मैं बहुत खुश हूँ आज कमिंग टू जोश 2025। इट्स अ स्पेक्टेकुलर इवेंट और मुझे बहुत अच्छा लगा टू जज दिस इवेंट जहाँ पे आई कुड सी लॉट ऑफ सिंगर्स, डांसर्स एंड परफॉर्मर्स कमिंग एंड शोइंग देयर आर्ट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। मुझे लगा कि पीपल हु वर परफॉर्मिंग, द स्टूडेंट्स वर आउटस्टैंडिंग। वो लोग खुद ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने इतना अच्छा अपना कला दिखाया, लाइक लोगों के साथ शेयर किया। तो मुझे ऐसा टिप्स मुझे नहीं लगता उनको कोई ज़रूरत है, बट आई वुड स्टिल से कि कीप डूइंग योर वर्क विद अ लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड पैशन, जो कि आप में है ऑलरेडी। और जोश जैसा प्लेटफॉर्म आपको मिला है तो आप अपना कला सबके साथ शेयर कर सकते हो, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। सो या, इट इज़ वंडरफुल। मैं आई एम वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ मूवी सॉन्ग्स जो मेरी फिल्में आ रही हैं। मैं बता नहीं सकती हूँ फिल्मों के बारे में, बट आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ एल्बम्स जो मेरे पर्सनल इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स हैं। वेरियस लेबल्स, जी म्यूजिक, सारेगामा एंड टी सीरीज के साथ बहुत सारे कोलैबोरेशंस हो रहे हैं, बहुत सारे अच्छे गाने बन रहे हैं और जो बहुत जल्द आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। आपने मेरे गानों को ऑलरेडी बहुत प्यार दिया है। मेरे गाने वायरल भी हो रहे हैं इंस्टाग्राम पे, एवरीवेयर यू हैव बीन लविंग माय सॉन्ग्स। स्पेशली जो कजरा मोहब्बत वाला जैज वर्जन है, इट्स ट्रेंडिंग लाइक क्रेजी। छाप तिलक अभी हाल ही में मेरा रिलीज हुआ है, छाप तिलक भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर लविंग माय सॉन्ग्स। जरूर, मैं खुद अपना ही गाना सुनाती हूँ आपको। इश्क के रंग में रंग दीनी की आसे बोलूं मैं चैना चुरई के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के, 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 अंधियारा सबकी नीरे मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Well, it's a great platform for Femina Miss India Maharashtra. Earlier, there was not so much of scope for so many girls to come together. पर जिस तरह से आज ये फेमिना मिस इंडिया महाराष्ट्र हो रहा है, बहुत सारे टैलेंट को बड़े स्टेज पे आने का मौका मिल रहा है। और फ्यूचर वासिटी ने जो ये फेमिना मिस इंडिया महाराष्ट्र जो कर रहे हैं, आई थिंक इट्स रियली गुड फॉर द यंग टैलेंट, because they're also noticing, and not all of them is trying to go ahead, but somewhere down the line it's a journey where they're starting. And a great effort by the team, must say. Wishing them all the best. आई थिंक आजकल के बच्चों का एक बेनिफिट ये है इनका एक्सपोजर. Whether a girl in Bombay or whether a girl in Satara, they both have the same exposure through a medium called internet, and their ideas and the communication is not limited to city. So judging is tough because everybody comes with ample knowledge and everybody is well spoken, well dressed, looking good, walking good. So yes, it's a tough one, but ultimately the best one wins. I think for a pageant like Femina Miss India, I would say कि girls, it's a platform where people take years to come and prepare. Just don't land up thinking that overnight that you want to be a Miss India. Put your time and effort, like anything that you do for your education, with better knowledge, better courses. I would say you should spend your knowledge learning and definitely come well prepared for this. The competition is tough. Thank you. पहली बात तो आज सेमी फिनाले में आके मुझे बहुत खुशी हुई. इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस and I've been the jury for a lot of auditions which happened all over Mumbai. It has been an incredible experience meeting these young talents and listening to their stories and their accomplishments.
it has been really a super journey for me being the jury all this while. And I'm looking forward to the finale very soon and wishing all of them all the best. Uh, I am Sumit Singhania, Director, NAMD. We have this intercollegiate festival called Josh, which we've organized today. And we have amazing response from the different colleges of Bombay and Bombay region as well. And the enthusiasm is great. And as the students are giving us the feedback, they are at this time they are looking forward to for 2026 Josh. And they're saying, sir, we can't wait for that to come over and participate again and take our trophies back. So yes, the auditorium is full, and we are very happy to host this for all the students of Bombay. And this is a platform that we created for our students who are event managers or to be event managers. So it's NMD Josh uh, of NAMD students, by NAMD students, and for NAMD students. That's how we define it. तो मिस महाराष्ट्र भी चल रहा है यहाँ पे, Yes. इसके बारे में क्या कहेंगे? We have also Femina Miss Maharashtra, which is going on, where we are hosting that along with Josh to give again more experience to our event managing students. They get a chance to organize the event, and that's how we've associated ourselves with Femina for more exposure and better education and learning for our NAMD students. That's how we position it. Yes. Thank you. Thank you. Yes, yes, I was the winner in 2022. So अभी हम अंदर गए and we met all the girls. They are so beautiful, so well groomed. वो सब इतने prepared है for the pageant. So I'm very happy seeing all the contestants. It's really going to be tough for all of us to select a winner. And I think my journey has taught me a lot. So I am really looking forward to who will be the next Miss Maharashtra this year. So I'm really thankful. जज बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि अ लॉट ऑफ कंटेस्टेंट्स आर कमिंग जो कि बहुत प्रिपेयर्ड है, उन्होंने काफ़ी मॉडलिंग एक्टिंग में भी बहुत काम किया हुआ है एंड ऑल्सो दे आर सो वेल स्पोकन, दे आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्व्स. सो आई एम really like it was tough and we shortlisted a few girls, so let's see now who makes it to the top. Tips. I always say this that just be yourself, be very confident with who you are. आप अपने thoughts, आपको जो भी लगता है, whatever you think, you should be able to put that forward and speak up for yourself. So that is the most important quality, and confidence and the way you carry yourself. Thank you. Hi, I'm Ashwini Ahir. You mean I only have to talk about things. You're not asking Q&A. Because she said that you will be asking Q&A. Okay. So what exactly bite do you want? Just about the show. Okay. Yeah. Hi, I'm Ashwini Ahir. I'm a fashion model and an entrepreneur. So first of all, I would like to thank Future Varsity to invite me over here, and of course, Miss Femina Miss Maharashtra. So today I'm feeling super excited, and so far the event is going so well. The whole Femina team has been taking care of the whole show very well. All the contestants are very well talented, and a few are very innovative, and it's quite tough to judge them, right? What are the challenges to judge them? So few of them, I mean, like they are still amateur, few of them. So, but they had, they have innovative ideas. Some of them had beautiful faces. Some of them had stage fear too. But their introduction did tell about them. They're really talented. No, I think they need to be themselves, and of course, Femina Miss India will be taking care of all the preparations, so nothing to worry about. Thank you, ma'am. So Future Varsity Education Group in the last 25 years has been focusing on the new age career options, जिसमें हमने बहुत efforts लिए हैं कि academic जो learning रहता है उसके साथ साथ experiential learning को club करना,
मतलब कि क्लासरूम के बाहर जाकर लाइव इवेंट्स में, लाइव प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करना और उसके थ्रू कुछ सीखना. सो आई थिंक इन दैट direction, one of the institution like NAMD that takes care of the event management education, this is one of the very fine property that is conceptualized and managed by students of NAMD. Those students are learning professional event management, which are recognized, university recognized degree programs and diploma programs that they are pursuing. So it's a fantastic property that the kids have created over the last nearing 2 decades kind of. What is the idea behind future varsity name? So it's a conglomerate. It's a group of multiple institutions, multiple schools. Uh, we focusing on the industry relevant educations like event management, sports management, nutrition and dietetics, interior design, fashion design, travel and tourism, entrepreneurship, modeling and grooming, and like that many others. So it's a kind of a conglomerate or a group that we can say, which is answering the need of the skill based education in a very formal way for this country. Thank you. Thank you. I think focusing on developing new skills, acquiring new skills, and trying to also parallel along with acquiring new skills, trying to apply those skills in the real life is what I feel that can be a good message, that acquire and then apply the new skills that are needed for the progress of this nation. Our students display their managerial skills, and along with Josh, there are multiple activities that are taken up. One of the very fine activity that our students have done this year is visiting number of NGOs, around 50 plus NGOs that they have shortlisted, and they have visited those NGOs and they have taken part in their initiatives and also appreciated and thanked them for whatever they are doing for the betterment of the society. So Josh is a kind of a thing where we see dance, fashion, band competition, individual competition, and also a lot of contribution to the society. I didn't get this. Sorry, can you come back? Josh में. So Josh is a kind of an initiative which is ongoing since last 3 months. We have some hundreds of colleges. They have participated in the multiple audition rounds in the entire MMR region that we have conducted in the past 3 months around. There were thousands of contestants that are evaluated, and today also we have hundreds of shortlisted people who are being taken up on the final stage and they are competing for the final title. So there are multiple hundreds and thousands of students who are involved in this. Thank you so much. Yeah, I'm glad to be a part of Femina Miss India this year, having as a jury member. And it was quite difficult for me to choose one of them because each of them was wonderful, confident, beautiful inside and out. I mean, it was too difficult to choose one or like number of team out of it. लेकिन मेरी तरफ से बेस्ट हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरी वन कॉन्टेस्टेंट जिन्होंने अपना बहुत बहुत अच्छा आज लाइक दे हैव प्रेजेंटेड देमसेल्व्स इन अ वंडरफुल वे. Seriously, I don't have words to express myself and my feeling that how much they have been prepared and they have been groomed, and plus the dreams they are carrying today for their future. So I can only say best of luck to each one of them जो सेलेक्ट हुए हैं और जो नहीं भी हुए, बट माय दिल से मेरे हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस उनके फ्यूचर के लिए भी. एंड yes, of course. First of all, I would like to tell them, all of them, that please be patient. Trust the process because everything takes time. If you are selected today, then also you have to trust the process. If you have not selected today, maybe, so you have to trust the process. You have to be patient enough to understand if you're not selected, then why you have not been selected. It's not that you have something less than the other one. It's like this was not your time. So be patient. Next time, maybe next time. It's always the next time. We have to see positivity. We have to be optimistic about our future goals. अगर एक बार नहीं हुआ तो there is always a next time. As far as me is concerned, I am taking up all web series right now because
5-6-7 सालों से like I was involved in TV more. So modeling and TV, TV ads and TV shows. So now I'm more concentrating on web series. अपकमिंग अब इस साल बहुत सारी 2-3 तो प्लान रिलीज पे हैं. So stay tuned with me on Instagram. Thank you. जी जी जी. तो कैसा एक्सपीरियंस रहा फेमिना मिस महाराष्ट्र? नमस्कार, मैं हूँ स्मिता गोंडकर और आज यहाँ पे फेमिना मिस इंडिया महाराष्ट्र के सेमीफाइनल्स चल रहे हैं. सो आई एम रियली एक्साइटेड, आई एम वेरी ऑनर्ड. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस पैनल पे अभी जजिंग कर रही हूँ. बचपन से सपना हुआ करता था कि फेमिना मिस इंडिया में कभी भाग ले सकूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा मौका नहीं मिला और शायद मैं जल्दी जॉब करने लग गई थी, तो आई नेवर हैड दैट अपॉर्चुनिटी. लेकिन आज यहाँ पे पैनल पे बैठ के जज करने में बहुत खुशी हो रही है. आई एम फीलिंग रियली ऑनर्ड. इट इज़ रियली वेरी नाइस. और जो इंडिया के हमारे जो पेजेंट विनर्स रह चुके हैं इसके पहले, और जिस तरह से उन्होंने मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड में जिस तरह इंडिया का नाम बड़ा किया है, ऐसे मैं चाहती हूँ इस साल भी ऐसे ही कुछ हो. एंड ऑफ कोर्स जितने भी हमारे ब्यूटी पेजेंट यहाँ पे कंटेस्टेंट्स हैं, जितनी लड़कियाँ यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है, दे आर माइंड ब्लोइंग, दे आर अमेजिंग. क्योंकि हर साल एवरीथिंग द ग्राफ इज गोइंग हायर, द कंपटीशन इज गोइंग हायर. मैंने पुणे के ऑडिशंस भी कंडक्ट किए थे, लेकिन आज यहाँ महाराष्ट्र के ऑडिशंस में हमें सच में तकलीफ हो रही है कि हम किसको चुने. इट्स अ वेरी टफ कॉल, इट्स अ वेरी टफ कंपटीशन. हमें चुनने में भी दिक्कत हो रही है, तो हम ज़्यादा सवाल भी पूछ रहे हैं. बट वी वांट टू मेक श्योर कि जो कि सही पार्टिसिपेंट्स है, जो सही लड़कियां हैं, वो ही आगे जाए और इंडिया को रिप्रेजेंट करे एंड मेक आवर कंट्री प्राउड. उन्होंने देखा अंदर में कि काफी दे आर वेरी कॉन्फिडेंट है, Yes. अच्छे से जवाब दे रही है. बहुत अच्छे से जवाब दे रही हैं और बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत तैयारी से आई हैं. ये वाला लॉट जो कंटेस्टेंट्स हैं, दे आर अमेजिंग, वेरी ग्रूम्ड, दे आर वेरी फोकस्ड. आई थिंक दे हैव ड्रीम्ड अबाउट इट, दे हैव probably manifested this whole event, and I really want to wish them all the very best. And अगर इस साल नहीं तो of course next year they can try again. टिप्स अभी पुणे के वहाँ पे तो टिप्स देना चाह रही थी, दे रही थी, जो कि बाकी के रीजनल एरियाज के हो रहे थे. यहाँ पे टिप्स तो हमने दिए ऑलरेडी लड़कियों को. व्हेन वी केम हियर सारे कंटेस्टेंट्स यहीं पे थे. They have to look happy and confident and on the stage, and it is not easy, let me tell you. ये बहुत आसान नहीं होता है जब सारे लाइट्स आपके ऊपर होते हैं. आप जाके वहाँ पे सारी आपको बात भी करना है, आपको आपकी जो व्हाट यू कॉल योर एस्पिरेशंस, योर थॉट्स, ऑल दीज थिंग्स आर देयर. लेकिन जो सवाल आते हैं सामने से, उस मोमेंट में जिस तरह से विटीली आपको उसका जवाब देना है, ये भी बहुत ज़रूरी है. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऐसे हमारे पास लड़कियाँ हैं जो कि बहुत विटी है, एंड आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड द वे दे आंसर्ड. रियली थैंक यू. तो मैम लास्ट ईयर आप विनर भी रही हो मिस महाराष्ट्र को. हाउ वाज इट? एक्सपीरियंस हैज़ बिन वेरी वेरी गुड. ऑलरेडी 1 साल हो चुका है, ऐसा लगा ही नहीं. और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ मिला है, बहुत सारे अलग अलग काम करने मिला है, लोगों को मिलने मिला है. So it's been a great journey, and I'm very excited to see who is the next winner, because this title also comes with a lot of responsibility. So may the best one win. फेमिना के नाम को जाते हो ऑलरेडी कितना चैलेंज रहा है? बहुत चैलेंजिंग रहता है, स्पेशली व्हेन यू कम फ्रॉम अ स्टेट लाइक महाराष्ट्र. तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डबल डाउन हो जाती है. तो हाँ, बट फेमिना एक प्लेटफॉर्म है जो हम जैसे लड़कियों को एक वॉइस देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है अपने ड्रीम्स अचीव करने का. So I really appreciate it, and I'm very thankful to the whole team for this wonderful year. Sorry? Tips? नहीं, आज मैंने पूरा देखा राउंड आई थिंक 50 गर्ल्स, एंड मेरे टाइम पे जैसे अगर मैं टॉलेस्ट थी तो अभी मुझसे भी लंबी लड़कियाँ आ गई है. तो कंपटीशन बहुत हाई है. विद एवरी ईयर देयर आर बेटर गर्ल्स कमिंग, व्हिच इज़ गुड, क्योंकि ऐसी और अच्छी अच्छी लड़कियाँ आएगी और इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी, तो हमारे लिए और अच्छा है, हमारे पास और टाइटल्स आएंगे. So I'm very happy, I'm very proud to do it. थैंक यू भाई. Thank you.